SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति से। चारों तरफ जो सियासी माहौल बना हुआ है उसका सीधा सीधा असर जो है अब गुजरात के चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में जो चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल का दबदबा सबसे ज्यादा माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी इस पूरी लड़ाई के अंदर अपना दमखम दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी को टक्कर देती हुई अरविंद केजरीवाल की टीम भी अब अपनी पूरी रूपरेखा के साथ में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसका सामना कर पाना इस वक्त बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आज की इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इस चुनावी माहौल के बीच में अरविंद केजरीवाल का जो दबदबा है वो एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, जिसका समीकरण, जिसका चुनावी माहौल जो है वो अब बीजेपी को कहीं ना कहीं पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि जहाँ जुबानी जंग भी शुरू है इस चुनावी मैदान के बीच में, वहां पर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे तमाम कारनामों का खुलासा यहाँ अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं, तो कभी अरविंद केजरीवाल की टीम का खुलासा यहाँ बीजेपी करती हुई नजर आती है। अब देखिए इन्हीं मुद्दों के बीच में अरविंद केजरीवाल का एक और बयान सामने आ गया है। इस बयान को आप सुनकर के कहेंगे कि आखिरकार क्या ये नया मौजू बना है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस माहौल के बीच में एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जाए। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड की, कुछ नहीं मिला। मनीष जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। इन्होंने विजय नायर के घर पे एक महीने में 2-2 बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, क्योंकि गुजरात में हर रोज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लोग इनको अब खुल के सड़कों पे गालियां दे रहे हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ये लोग आपके ऊपर भी झूठा केस लगा के आपको गिरफ्तार करेंगे। देश भर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता तैयार हैं। आज भगत सिंह का जन्मदिन है, रह रह के उनके संघर्ष और उनकी कुर्बानी की याद आ रही है। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। हंसते हंसते वो 23 साल का शख्स फांसी पे चढ़ गया। हमें भगत सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेनी है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। भगत सिंह देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लड़े थे, हमें इन लुटेरों से देश को आज़ाद कराना है। खुलेआम देश भर में घूम घूम कर MLA खरीदने वालों से देश को आज़ाद कराना है। ये लोग खुलेआम देश का पैसा लूट के विदेशों में ले जा रहे हैं। जितना अंग्रेज़ों ने भारत माँ को 200 साल में नहीं लूटा, उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने देश को 75 साल में लूट लिया। तो सुना आपने कि अरविंद केजरीवाल किस हिसाब से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में एक बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि आज जो माहौल यहाँ पर पनपता हुआ नजर आ रहा है, जो माहौल इस वक्त जो है चुनाव के बीच में घमासान मचाने का काम कर रहा है, उसको अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खेमे को गुजरात से भगाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर गुजरात में यही देखा गया था कि किस तरह से, किस लहजे में जो है कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके पूरे मामले को जो है समेट लिया जाए और वहां पर जो है एक अलग अंदाज में रणभूमि बनाई जाए। लेकिन देखिए अब बीजेपी के लिए सब कुछ इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने खड़ी है आम आदमी पार्टी। जी है, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जब सामने खड़ी है तो ये सबसे बड़ी मुसीबत के रूप में इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए सामने उभर करके आ रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना हावी हो सके बीजेपी के
ऊपर उतना ज़्यादा उनके ऊपर जो है हावी होते रहे। हमारे कुछ यहाँ पर जो है यहाँ चीज़ें भी देखने को मिली जिसके बिना पर जो है हम तमाम मुद्दे भी उठाते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से जो है गुजरात के चुनाव में ये नया समीकरण जो बनने की चीज़ें जो शुरू हुई है उस पर अब कहीं ना कहीं अंकुश जरूर अरविंद केजरीवाल लगाएंगे। देखिए अब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में चल रही इस प्रतिद्वंद को देखते हुए जब हम चुनावी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हम ग्राउंड में उतरे। ग्राउंड में जब हमने पूछने की कोशिश की तो देखिए जनता क्या कुछ रुख रख रही थी जब यहाँ पर गुजरात के चुनावी माहौल को देख करके जनता क्या कुछ कह रही थी, बीजेपी को कितना सपोर्ट कर रही थी, अरविंद केजरीवाल को कितना सपोर्ट कर रही थी। चलिए हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात चुनाव अक्टूबर महीने में ऐलान हो जाएगा। तमाम पार्टियां जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल की धमाकेदार एंट्री गुजरात में हुई है वो बीजेपी के छक्के छुड़ा देंगे, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आज हमने ऐसा किया है कि गुजरात निकलूं, वहां पहुंचूं, वहां के लोगों के बारे में राय लूं। उससे पहले दिल्ली के लोगों के बारे में आगे जानते हैं कि वहां के लोगों का केजरीवाल जी को कितना समर्थन मिलेगा, मुसलमानों का कितना समर्थन मिलेगा। और बीजेपी ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें भी बात करेंगे कि कितनी सीटें मिलेंगी और गुजरात में किसकी सरकार होगी। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। दिल्ली में कहा जाता है कि शाहीन बाग उनका इलाका है, मुसलमानों का केजरीवाल जी को साथ मिला है। आप लोग कैसे देखते हैं, केजरीवाल ने सही काम किया दिल्ली में और गुजरात में अच्छा करेंगे? हाँ, गुजरात में भी अच्छा करेंगे। फिर बीजेपी वाले क्यों कहते हैं कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, शराब खाना खोल दिया, स्कूल को बर्बाद कर दिया, नौकरी नहीं दी? वो तो झूठी पार्टी है, वो झूठे बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ खास करके पंजाब में, दिल्ली में बहुत सारे मुसलमानों का साथ मिला, आपको लगता है गुजरात के मुसलमान केजरीवाल को साथ? हाँ, मुसलमानों का साथ मिलेगा केजरीवाल। सिर्फ 9% के आसपास 10% है, परसेंट है, सबका साथ मिलेगा। मोदी जी को भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े काम करा। आप कैसे देख रहे हैं सर कि केजरीवाल जी गुजरात आते हैं, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, कह रहे हैं कि जैसा दिल्ली है, पंजाब है, वैसे ही गुजरात को बना देंगे, क्या लग रहा है? कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है। ये गुजरात केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वहाँ तो बस बीजेपी आनी है, आनी है, आनी है। लेकिन ये तो देखा आपने किस तरह से जो है यहाँ पर एक तरफ आम आदमी पार्टी वर्सेस जो है बीजेपी की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है और इस लड़ाई के बीच में जो धुआंधार फाइटिंग जो है वो देखने को मिल रही है वो तमाम जनता को जो काफी पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि इस बार गुजरात की जनता दिमाग से खेलेगी, क्योंकि गुजरात की जनता के पास जहां पहले तक कोई ऑप्शन के रूप में नहीं था, आज 2 पार्टियां ऑप्शन के रूप में और जनता बेहद ही दिलचस्प तरीके से इस चुनाव में भाग लेते हुए उस पार्टी का चुनाव करेगी जो उनके हित के लिए कार्य करेगा। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।